At the top of this segment, we are bringing you all the latest developments with regards to the tragic incident that transpired here in the national capital yesterday, where 3 IAS aspirants died after the basement of a coaching center in Delhi's old Rajendra Nagar area was flooded after heavy rainfall. The fire department and a team of National Disaster Response Force are currently present at the site and are in fact conducting the rescue operations. Now, Delhi Minister Atishi has also written to the Delhi Chief Secretary and has in fact ordered a magisterial inquiry in this particular matter. Meanwhile, the BJP has launched a scathing attack on the Aam Aadmi Party's government. BJP's Delhi chief has alleged that Aam Aadmi Party's government is responsible behind the deaths of these students. The angry students, on the other hand, have taken to the streets and are staging protest against the mismanagement of the system. सुरक्षा के कितने नियम होते हैं? कोई नहीं है। जैसे बेसमेंट में है कि एक नियम है कि 2 एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। हर लाइब्रेरी में एक है। हर लाइब्रेरियाँ एक तरह से इलीगल ही है। अच्छा। हाँ, और कभी भी अगर किसी लाइब्रेरी में दिक्कत है, जैसे आज इसमें आई, तो किसी में कोई ये नहीं है, सुविधा नहीं है, ना फायर का, ना ये पानी घुस गया, किसी चीज़ का नहीं है। और ये होता ही रहता है। ये अभी मुखर्जी नगर में हुआ था, वहाँ सारे लाइब्रेरी बंद करा दी बेसमेंट में। अभी आज यहाँ हो गया, अब यहाँ आज बंद करवाएंगे, जबकि वहाँ मुखर्जी नगर में वो उससे कुछ सीखे नहीं। कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइब्रेरी में आग लग जाता है। कोई कुछ नहीं रखा हुआ है, ना फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। हल्का सा बारिश होता है तो बाथरूम का पानी रिसने लगता है लाइब्रेरी में। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जमा होता था, इसीलिए इसमें यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। पुलिस कुछ बता नहीं रही कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सारे बच्चों का बायोमेट्रिक होता है, सारे जगह होता है। लाइब्रेरी में वही जा सकता है जो बायोमेट्रिक लगा है। जिसका फिंगरप्रिंट लगा हुआ है वही जा सकता है। और लाइट कटने के बाद ऐसे तो खुला ही रहता है गेट, लेकिन शॉर्ट सर्किट वजह से अगर गेट लॉक हो गया तो तोड़ना ही पड़ेगा, फिर वो ऐसे नहीं खुलेगा। अभी आपको लगता है कि बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही, बड़ी लापरवाही है। ये पहले तो ये MCD का, पुलिस का, और कोचिंग वाले तो सबसे ऊपर है, फीस लेते हैं। लाइब्रेरी एक तरह से कोई सेफ्टी नहीं है। बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें लापरवाही हुई है, लापरवाही, और उसी वजह से जांच भी उसी तेजी से चल रही है। पुलिस ने कहा है कि आपराधिक मामला इस पूरे मामले में दर्ज किया जाएगा। रही बात छात्रों की, छात्र लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि हर मौसम में उनको इसी तरह का सामना करना पड़ता है, जब पानी यहाँ पर घुटनों से ऊपर पहुँच जाता है। और आज हादसा इसी तरह का सामने आया जब कल यहाँ पर पानी एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुस गया और 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। लगातार जो यहाँ पर छात्र हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी ताकि ये हादसा ना होता। और यही वजह है कि जितने भी छात्र हैं वो लगातार रात से यहाँ पर जुटे हुए हैं। कई बार ऐसा भी मौका आया जब पुलिस से उनकी बहस भी हुई, नारेबाजी भी यहाँ पर हुई। कार्रवाई की मांग लगातार जो है वो छात्र यहाँ पर कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना यहाँ पर सामने आई है। सवाल देने होंगे। हालांकि दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहा है। CNN News 18's Anshul Singh is joining us on the phone line. Anshul, a very good morning to you. First of all, we would like to have the latest input with regards to the number of the students who unfortunately died in this tragic incident. But apart from that, Anshul, we just heard a ground report also coming in through our reporter, in which students are saying that the entire processing is illegal in these 2 crucial areas, Mukherjee Nagar as well as Rajendra Nagar, where lot of students come as aspirants. Well, definitely this incident happened at 7 p.m. last night. The call was made to the Delhi Fire Department, where it was said by the caller that water has suddenly started collecting in a library at a basement in Rajnagar area. Now, the rescue operations actually came to an end at approximately 4 a.m. this morning. Three bodies were taken out, two of girl students and one of a boy student as well. So all these bodies have now been taken out by the Delhi police. They have been identified as well. The bodies have been sent to RML hospital out here in the national capital for the postmortem reports, for the postmortem procedure to be conducted. The postmortem procedure is likely to start around 10:30 a.m. is what we have been told at this point in time. But definitely there are a lot of lapses that are out in the open, especially in these areas of Rajendra Nagar, Patel Nagar, where a lot of students from across the country actually gathered there to get coaching for the most of its exams that happen in the country. Yes, there are many issues over there, including that of waterlogging and the manner in which these
coaching centers are built without requisite permissions. In fact, in private properties as well, there are commercial activities that are happening. So definitely, there is a massive loophole when it comes to management of such places from the side of the administration. Now, one of the reasons that is being said for the loss of lives of these people is that most of these coaching centers have library, and these libraries are actually biometric activated, which means that if a person has to get in or come out, they have to punch their way through it, or show a card, or at least put a finger on those biometric tabs, and through that they can only come out. But once the water started filling in that basement, the electricity went off, which meant that the doors got locked, and this eventually resulted. This could be one of the reasons that eventually resulted in these students not coming out from the basement on time. So at this point in time, a case has been registered by the Delhi police, but we are still not sure as to who has been named in that case, and if at all the Delhi police has already arrested a few people in this matter. But definitely a big incident happening in the national capital raises a lot of questions on the preparedness, not only for the monsoon but also the manner in which these coaching centers are operating out here in the national capital. And these are the basics, Anshul. These are the basics for which one should prepare themselves for the adverse situations at this point of time. This is something very tragic that transpired here in the national capital. It's shocking at the same time. Anshul, would request you to please stay with us. We've got a couple of more voices emerging straight from the ground with respect to what exactly the students have to say. Let's listen in to what they said. ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आए थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले एक सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। दिल्ली नगर निगम पे भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि क्यों नालों की सफाई नहीं हुई, उसकी जांच करवाएंगे। ये चोरी ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, नालों की सफाई ये नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे बिजली के करंट और पानी के जल भराव के कारण जा रहे हैं। कितने घरों का ये नुकसान कर रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। जांच करेंगे ये लोग। इस तरह से बच्चे जो देश के कोने कोने से पढ़ने आए हैं, किस तरह से दिल दहला देने वाली वो फोटो और वीडियो है जो उनके मारे जाने के सामने दिख रही है। और ये नमूना क्या है? ये आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लूट कूट और करप्शन का नमूना है। किस तरह से दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथियों ने, चाहे आतिशी जी हों, चाहे बाकी मंत्री हों, चाहे कॉरपोरेशन हो, किस तरह नालों की सफाई का सारा पैसा खा गए, लूटकर दिल्ली को खा गए। 1 घंटा अगर बरसात होती है, 10 मिनट भी अगर बरसात होती है तो दिल्ली भर जाती है, लोगों की बेसमेंट भर जाती हैं।